मक्के मदीने में जाना कमाल नहीं है, वहां जाके हज को कबूल करा लेना ये कमाल की बात। जाते सब हैं, हाजिरी सबकी कबूल नहीं होती, हाजिरी उनकी कबूल होती है, हज उनका कबूल होता है जिनके सीने नबी की मोहब्बत के मदीने होते। हज ईमान वालों पे फर्ज है। इस्लाम में नियत को बहुत अहमियत दी गई है। नियत अच्छी है तो रोजा कबूल, नमाज कबूल, ज़कात कबूल, हज कबूल। जिस दिन नियत अच्छी हो गई उस दिन खुदा की कसम सारे काम तुम्हारे आसान हो जाए। नियत अच्छी करके देखें आप, जैसे कि हज है, ये नियत पर डिपेंड करता है। अगर नियत घूमने की है तो हज कबूल नहीं, दिखावा है तो हज कबूल नहीं, लोगों में नुमाइश है तो हज कबूल नहीं, दौलत के बारे में बताना है तो हज कबूल नहीं। हज किसका कबूल होता पता है तुम्हें? सुभान अल्लाह बोलो तो इस्लाम की एक तारीख सुनो, बुजुर्गों की एक बात सुनो। सबीन बगदाद की है, एक जबरदस्त तालीम दीन है, नाम है अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक। जोर से दिल से बोलो सुभान अल्लाह। 3 महीने जिहाद करते थे, 3 महीने हदीस का दर्स देते थे, 3 महीने तालीम दीन देकर जिंदगी को जो दुनिया के अंदर मजदूरी करके पैसा कमाते और 1-1 रुपया हज के लिए जमा करते थे। जो 3 महीना बचता था जंगलों में रह के खुदा की इबादत जमा किया पैसा। हज को जाने के दिन आ गए, बगदाद से जब हाजियों का काफिला निकला तो जहां सब जा रहे थे सबके पीछे अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक जा रहे थे, मगर जाने का अंदाज क्या था पता? हर कदम पे 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के जा रहे थे। जोर से नहीं बोल रहे। सब लोग सदर गेट से पार हो गए। सबके बाद में अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक जब सदर गेट तक आए, देखा एक औरत छोटे छोटे बच्चों को सामने खड़ा किए हुए पर्दा डाल के एक मुर्दा मुर्गी को अपने हाथ में उठाए रो रही है। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने रोता देखा, खुदा की कसम करीब चले गए। दिल से आवाज आई, अब्दुल्लाह तू उस नबी के पास जा रहा जिसने कभी किसी को रोता हुआ देखा ही नहीं। नबी ने अगर पूछ लिया कि तुम मेरी गुलाम को रोता हुआ देखकर आए हो तो तुम जवाब क्या दोगे? करीब जाकर कहा, बहन क्यों रो रही हो? औरत ने कहा, अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक मेरे दिल से आवाज आ रही थी, हज को तो सैकड़ों जा रहे हैं, अगर तेरे दिल की कोई सुन सकता है तो सिर्फ अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक सुन सकता है। कहा क्यों रो रही हो और मुर्दा बुर्दी क्यों है? कहा गरीब हूँ, बेवा हूँ, मेरे घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला, ये सामने मेरे यतीम बच्चे भूखे बिलक रहे हैं। मैंने सुना है कि जब हालात इस मंजिल पर आ जाते हैं कि खाने को कुछ नहीं होता और औलाद और मर्द औरतें मरने की कगार पे होते हैं, तो ऐसे वक्त में ऐसे गरीबों के लिए हराम चीजें हलाल हो जाती हैं। मैंने मुर्दा मुर्गी इसलिए उठाई है ताकि इसी को बना के अपने गरीब बच्चों का पेट भर सकूं। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक जहां नबी के आशिक थे वहां दीन के बेपनाह बड़े आलिम भी थे। आंख से आंसू निकल गए, जिस्म हिल गया अल्लाह के खौफ से। जितना पैसा झोली में पड़ा था सारा का सारा पैसा निकाला और बेवा की गोद में डालकर कहा, बहन अगर जिंदगी सलामत है तो हज अगले साल भी कर लूंगा, मगर ए बहन तेरा बच्चा अगर भूखा मर गया तो मैं क़यामत के दिन खुदा की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? ले पकड़ ये पैसा, हज नहीं जाना फिर कभी जाएंगे। अपने बच्चों को खिला, अपने बच्चों को पिला, अपने बच्चों को पाल, अपने घर का चूल्हा जाके देख। उल्टे कदम मदद करके वापस घर में आ गए। इबादत शुरू, रियादत शुरू, बंदगी शुरू। वो साते पुरबहार अपने दामन में कैफे सुरूर के कोहल लिए जब पूरी दुनिया की निगाह और बगदाद वालों की नजर के सामने जलवा फिक्र होती है कि लोग हज करके जब बगदाद
बगदाद में दाखिल हुए तो बगदाद में आवाज लगती है, ए बगदाद वालों चलो उन लोगों का कदम चूमेंगे जिन्होंने मुस्तफा के रोजे की जियारत की है। खुदा की कसम सिर्फ हज को जाने वाला ही भी लाइक ताज़ीम व तौक़ीर नहीं होता, उससे बड़ी कद्र वाला उस दिन होता है जब हाजी हज करके वापस आता है और उसकी शान ये होती है कि अपने घर में दाखिल होने से पहले पहले उस हाजी से जो दुआ कराई जाएगी वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। आ गए बिल्कुल 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 सुभान अल्लाह बोलेंगे आप, जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह। सुनिए आप, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के घर खबर मिली तो उल्टे कदम भाग पड़े हाजियों से मिलने के लिए। इस घर से जनाब मोहतरम अयूब साहब रवाना हो रहे हैं। जब आएंगे तब तो मर्तबे का जवाब होगा ही नहीं, मगर इनके मर्तबे का जवाब कल भी नहीं होगा। इसलिए कि जब घर से निकलेंगे तो ये किसी के बाप के मेहमान नहीं, रसूल पाक के मेहमान बन के निकलेंगे। सुनिए, चले गए मिलने के लिए हाजियों से। जैसे मिलने के लिए पहुंचे तो सैकड़ों हाजी थे, सबके सामने चेहरा मिलाया, आंख से आंसू निकल पड़े और जाने के बाद करीब में कहा, अल्लाह तुम सबका हज कबूल फरमाए। तो सारे हाजी बोले, अल्लाह आपका भी हज कबूल फरमाए। तो जो ये कह रहे थे वो बात तो समझ में आ रही है, मगर जो हाजी कह रहे हैं वो समझ में आने की नहीं है। इन्होंने कहा अल्लाह हज कबूल, उधर से वो कह रहे हैं अल्लाह आपका भी हज कबूल फरमाए। तो ये लोग के बोले मजाक मत करो, इस साल नहीं गया तो अगले साल जाऊंगा। हाजी बोले मजाक हम नहीं कर रहे, मजाक आप कर रहे हैं। रोकर कहा जब तक गया नहीं तो फिर हज कैसे कबूल हो गया। कहा अब्दुल्लाह इब्न मुबारक सुनो सुनो हमारी बात, तुम हमसे झूठ मत बोलो, किसी और से बोलना। कहा क्यों? कहा मक्के में देखा हमसे आगे, तवाफ काबा में हमसे आगे, हजरे अस्वद पे हमसे आगे, मकाम इब्राहिम में हमसे आगे, सफा मरवा में हमसे आगे, अरफात में हमसे आगे, जमाले नूर और रहमत पे हमसे आगे, मुस्तलिफा में देखा हमसे आगे, मीना में देखा हमसे आगे, मदीने के सफर में देखा हमसे आगे, गुंबदे खजरा के सामने देखा हमसे आगे। अरे कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां तुम हमसे आगे आगे ना हो। और फिर कह रहे हो मैं गया नहीं, झूठ हमसे मत बोलो, झूठ किसी और से बोलना। इतना सुनना था। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने बहस न की, उल्टे कदम घर में आ गए, बिस्तर पर लेट गए। ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आया। जोर से बोलो, दिल लगा के बोलो। ख्वाब में नबी तशरीफ ले आए और लाकर सर पे हाथ रखा तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक बोले आका आप। कहा अब्दुल्लाह तेरी गलत फहमी मिटाने आया हूँ। कहा कौन सी? कहा सारे हाजियों ने कहा तुझे मुबारकबाद दी मगर तूने किसी की ना मानी। अर्ज करने लगे रोके आका कैसे मानू, जब गया ही नहीं तो मानू कैसे। जब इतना कहा खुदा की कसम तो नबी बोले ए अब्दुल्लाह तू गया तो नहीं है, मगर जब तू जा रहा था तो जाते वक्त तूने अपने हज का पैसा एक गरीब औरत के दुपट्टे में मदद के लिए डाला था, उसके बच्चों का पेट भरने के लिए। ये अदा अल्लाह को इतना पसंद आ गई, इतना पसंद आ गई कि जितने हाजी हज को गए हैं इस साल उन सब ने तो सिर्फ एक हज किया है और खुदा ने तेरी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा कर दिया है जिसने इस साल भी हज किया है और क़यामत तक हज करेगा और उस हज का सवाब सुबह क़यामत तक तेरी रूह को मिलता। हज किस्मत वालों को मिलता है, तकदीर वालों को मिलता है। अब चंद बातें जनाब अयूब साहब के लिए और उनकी बीवी के लिए। वो जहां भी होंगे, सुन रहे होंगे, सो रहे होंगे तो आ जाएंगे। उनके काम की बातें सुभान अल्लाह बोलेंगे आप।
कल सफर शुरू होगा तो आप अपनी औलाद या रिश्तेदारों के मेहमान नहीं, मेहमान रसूल पाक के होने जा रहे हैं। जोर से बोलो अब। तो नबी का जो मेहमान हो, अल्लाह का जो मेहमान हो, वो दुनिया से बेनियाज, एकदम अलग। किसी का दिल ना दुखा हो तुमसे, किसी का हक ना मरा हो तुमसे, किसी की मिल्कियत ना दबाई हो तुमने, किसी पे जुल्म ना किया हो तुमने, इसलिए कि तुम उसके पास जा रहे हो। खुदा की कसम, जिसकी शान ये है कि सिर्फ अपनों का नहीं, उस नबी ने गैरों का भी साथ दिया। बस्ती से निकलोगे तो बस्ती से निकलते वक्त बस्ती के लिए दुआ करते जाना, अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ करते जाना। और जब मक्का शरीफ पहुंचो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो हमने पढ़ा है और अपने बुजुर्गों से सुना है कि जब हाजी की पहली नजर खाना काबा पे पड़ती है, उस वक्त हाजी जो भी नेक दुआ करता है उसकी हर नेक दुआ कबूल की जाती है। उस वक्त की दुआ रद्द नहीं होती, मगर शर्त है पहली नजर। क्या शर्त है बोलो? पहली नजर का मतलब आंख का पलक अगर नीचे आ गया तो नजर खत्म। जब तक पलक एक दूसरे से ऊपर है तो पहली नजर। अब एक नजर में आप क्या क्या मांगेंगे? अय्यूब साहब और उनकी अहलिया जा रही हैं, उनकी बेटे भी कहेंगे दुआ करना, उनकी बेटियां भी कहेंगी दुआ करना, भाई भी कहेंगे दुआ करना, बहनें भी कहेंगी दुआ करना, रिश्तेदार भी कहेंगे दुआ करना, बस्ती वाले भी कहेंगे दुआ करना, यहाँ तक कि मैं खुद उनसे कह के जाऊंगा मेरे लिए भी दुआ करना, मेरी वालिदा बीमार है उनके लिए भी दुआ करना। अब जनाब मोहतरम अय्यूब साहब पहली नजर में क्या क्या दुआ करेंगे? तो आला हजरत ने कितना हसीन जवाब दिया है कि जब काबे पर पहली नजर पड़े तो सिर्फ एक दुआ मत करो, बल्कि सबके लिए दुआ मत करो, बस एक दुआ करो। एक जब पहली नजर काबे पर पड़े तो ना औलाद के लिए मांगो, ना अपने लिए मांगो, ना बीबी बच्चों के लिए मांगो, ना रिश्तेदारों के लिए मांगो, बल्कि जब काबे पर पहली नजर पड़े तो नजर उठा के सिर्फ ये कहो, अल्लाह मैं जब तक मक्के में रहूं और जब तक मदीने में रहूं, मैं जो भी नेक दुआ करूं मेरी हर दुआ को कबूल फरमा ले। इसलिए कि अगर ये दुआ कबूल हो गई तो जब तक मक्के मदीने में हाथ उठा के दुआ करते रहोगे, तुम्हारी हर हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। हज के 3 दिन होते हैं। कितने दिन बोला? मेहनत के दिन होते हैं 3, जबरदस्त दिन होते हैं 3, सुस्ती और काहिले के दिन नहीं होते, हिम्मत और शुजाअत और जसारत के दिन होते हैं 3। खाइए पिए, मगर एक चीज बता दूं, उन्हीं लोगों को सुस्ती आती है जिनके अंदर कुछ कमियां होती हैं, वरना हज के दिनों में बुढ़े जवान हो जाते। ज़मज़म शरीफ में अल्लाह ने वो ताकत और तासीर रखी है कि बीमार पी ले तो बीमार शिफाया, भूखा पी ले तो भूख दूं, प्यासा पी ले तो प्यास दूं। और ये सबसे बड़ा कमाल ये रखा है कि वो लाइलाज बीमारी जिसकी दुनिया में कोई इलाज ना हो, उसका भी इलाज अल्लाह ने मदीने की खुजूर में रखा है, मक्का के ज़मज़म शरीफ में रखा। सुनिए, हज के दिन है 3, तवाफ काबा करेंगे आप, काबे का चक्कर लगाएंगे आप, भीड़ होगी वहां। मैं भी गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने वहां एक मंजर देखा है। काबे का तवाफ सिर्फ तवाफ नहीं है हजरत, वहां इम्तिहान भी है। और जानते हो वो इम्तिहान क्या है? तवाफ करते हुए कदमों में सोना भी आता है, जेवर आता है, चांदी आती है, पैसा आता है, दौलत आती है, मगर जो दुनियादार लोग हैं उनकी नजर जाती है
जो रब के मेहमान होते हैं उनकी नजर सोने पर नहीं जाती, खाना काबा पे जाती। तवाफ करिए आप, ग्रीन रंग की लाइट लगी है, वहां चक्कर मुकम्मल होगा आपका, वहीं से दूसरी दुआ का शुरुआत करेंगे आप, हजर अस्वद का बोसा लेंगे आप। जरूरी नहीं अगर पत्थर तक जाना नहीं मिल रहा है हजर अस्वद तक तो मत जाइए, दूर ही से हाथ उठाइए और उठा के घूम लीजिए, आपका बोसा पूरा हो जाएगा। आपने तवाफ किया, उसके बाद सफा मरवा जाएंगे, कभी सफा पे दौड़ेंगे, कभी मरवा पे दौड़ेंगे। क्या है ये सफा मरवा जानते हैं आप? सफा मरवा वही है जहां पर हजरत हाजरा अपने बेटे के पानी की तलाश में दौड़ी थी। अल्लाह के हुक्म से जो 90 बरस की उम्र में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद मिली थी, जो अरफात के मैदान में कहा था रब्बि हब्ली मिनस सालिहीन, ए मौला तू मुझे एक औलाद अता कर। तो दूसरी बीवी हजरत हाजरा से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको एक बेटा अता किया था। फिर हुक्म खुदाबंदी से उसी बेटे को आपने जंगल में छोड़ा था, और जब जंगल में छोड़ा था आपने तो ऐसी जगह जहां पानी का कतरा नहीं, दरख्त का साया नहीं, किसी आदमी का यानी के पर नहीं, कोई मकान या दुकान नहीं, चटियल मैदानों में अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ा। जो औलाद 90 बरस की उम्र में मिली हो उसको छोड़कर जाना कोई मामूली बात नहीं थी, मगर रज़ाए इलाही के लिए अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ दिया। मगर जब छोड़कर चले थे खुदा की कसम तो चंद कदम चल के उनको अपने बेटे की याद आ गई। जब बेटे की याद आई तो खजावे में हाथ डाला, मुसल्ला निकाला, जमीन पर बिछाया और 2 रकअत नफिल नमाज अदा की और हाथ उठा के कहा मौला मैंने तेरी रज़ा के लिए अपनी बीवी और बच्चे को वहां छोड़ा जहां पानी नहीं है, पानी का इंतजाम कर दे, जहां दरख्त नहीं है दरख्तों का इंतजाम कर दे, जहां आबादी नहीं है आबादी का इंतजाम कर दे, जहां कोई इंसान नहीं है ए मौला इंसानों के दिल इनकी तरफ को फेर दे। अल्लाह के पैगंबर की दुआ अल्लाह की बारगाह में ऐसी कबूल हुई, जो पानी पूरी दुनिया में नहीं मिलता वो ज़मज़म मक्के में मिलता है, जो दरख्त दुनिया में नहीं मिलता वो खजूर मक्के मदीने में मिलता है, जो बस्ती कहीं नहीं मिलती वो आबादी मक्के में मिलती है। और रहा लोगों के दिलों का फिरला तो है कोई ऐसा अमीर, है कोई ऐसा गरीब, है कोई फुलसिंगा में ऐसा इंसान जिसके दिल की तमन्ना ये न हो दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। कोई नहीं है ऐसा, हर किसी की तमन्ना ये है, हर किसी की आरज़ू ये है। अल्लाह ने दुआ कबूल की, सुभान अल्लाह। अंजाम क्या हुआ? सीने का मां के दूध खुश्क हो गया। जब बच्चा प्यास के लिए तड़पा है, भूख के लिए तड़पा है, तो मां पहाड़ों में दौड़, कभी सफा की तरह कभी मरवा की तरह चक्कर लगाए। तो जब चक्कर लगाए तो दूर तक पहाड़ों में पानी नहीं था। जब आपने आखिरी मर्तबा चक्कर लगा के मुड़ के बच्चे की तरफ देखा तो परिंदे उड़ रहे, माट पर गई। क्या हुआ? शायद मेरे बच्चे को कोई दरिंदा नुकसान दे गया। जब दौड़ के वापस आई तो देखा जहां हजरत इस्माइल के पांव रखे थे मिट्टी पर, उसी जगह से पानी निकल रहा है। आपने मिट्टी जमा करके कहा जम 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 जम। इसका मतलब होता है रुक जा। मुफस्सिरीन कहते हैं अगर हजरत इस्माइल की माँ हाजरा उस दिन जम जम कह के ना रोकती तो ये पानी पूरी दुनिया में बह जाता और पूरी दुनिया की जरूरतों के लिए ये पानी काफी हो जाता। 3 दिन तक पानी पीती रही और अपने बेटे को 3 दिन तक पानी, जोर से बोलिए, 3 दिन के बाद एक काफिला आया, खानदाने बनो जरहम। 3 दिन के बाद उन्होंने देखा अरे ये परिंदे क्यों हैं? देखा तो पानी बह रहा। एक औरत चेहरे पे पर्दा डाले बैठी, पानी देखकर अरे सैकड़ों मर्तबा गुजरे, कभी पानी नहीं देखा। कौन है ये औरत? चलो करीब जाकर कहा कौन है आप? कहा मैं पैगंबर की बीवी। जोर से बोलिए, किसकी बीवी हूं? यहाँ एक जुमला बोलूंगा आपसे, कुरान अल्लाह का कलाम है।
इज्जत वाली किताब है। मजीद उसकी हिफाजत के लिए उस पर जुज़दान चढ़ाया जाता है ताकि लोग समझें इज्जत वाली किताब तो है, फिर भी जुज़दान चढ़ाया जा रहा है ताकि दुनिया समझ ले कि ये किताब लाजवाब है, इस किताब का दुनिया में कोई जवाब नहीं। इसी तरह औरत भी इज्जत वाली चीज है। औरत का माना है पर्दे में रहने वाली चीज, इसलिए पर्दे में रखा गया है औरत को। जो चीजें बगैर ढकी होती हैं उनके रेट कम होते हैं, मार्केट में कम भी बेची जाती है, और जो चीजें पर्दे में होती हैं उनके रेट भी ज्यादा होते हैं। औरत अगर चाहती है कि मेरी इज्जत माहौल और मुआशरे में बनी रहे तो अपने चेहरों पर पर्दे डालकर रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको दुनिया में भी इज्जत अता करेगा और मैदान महशर में भी अल्लाह इज्जत की चादर अता फरमाएगा। मैं पैगंबर की बीवी हूं और पैगंबर की मां, हाथ जोड़कर कहा ठीक है, पानी नहीं था, हम सैकड़ों बार गुजरे, कहां से आया? कहा मेरा बेटा प्यासा था, इसकी प्यास बुझाने के लिए अल्लाह ने मेरे बेटे की कीड़ी की बरकत से ये पानी भेजा। का इजाजत हो तो पी ले, चूंकि प्यासे पी लो। उन्होंने जब जमजम पिया तो पीकर सैराब हो गए, दिल की दुनिया बदली तो कहने लगे हाजरा जी चाहता है अब इस पानी को छोड़ के ना जाए। इजाजत शर्त लगाई थी हजरत हाजरा ने, पीने की इजाजत है, पियो, दुनिया पिएगी मगर कब्जा कोई नहीं करेगा। ठीक है, खैमा नस्ब किया, रहने लगे। यहां से मक्के की आबादी शुरू हो गई। जोर से बोल के दिखाओ, मक्के का गांव बसना शुरू हो गया। यही वो खानदान है जिस खानदान से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का पहला निकाह भी हुआ था। फिर एक दिन वो भी आया, अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम वापस इस बस्ती में आए। जंगल में छोड़ कर गए थे, आज खुदा के फजल से बाग भी है, मकान भी है, आबादी भी है, पानी भी है, शादाबी भी है, हर जगह पर खुशी की बहारें नजर आ रही हैं। अपने बेटे से मिले, उंगली पकड़ कर कहा चलो घर बनाएंगे। तो गैब मशीयत का नकीब कहता है इब्राहिम अपना घर बनाने से पहले हमारा घर तामीर कर। 3 दिन तक जमीन तलाश की। मौलाना अहमद यार खान नईमी कहते हैं तफसीर नईमी में 3 दिन के बाद आसमान पे अब्र छाया, निशानदी ही दे गई जहां खड़े हो वहीं पर अल्लाह लगा है। दूसरी रिवायत इतनी तेज हवा चली, जमीन से कंकर और पत्थर उड़कर चले गए और हजरत इब्राहिम को काबे की बुनियादें नजर आ रही। आपने अपने बेटे को लिया, वो साथ में काबा तामीर किया। सबसे पहले काबे की बुनियाद उस दिन रखी गई थी जब अल्लाह ने लफ्ज़ कुन कह के पूरी कायनात को पैदा किया था। इस काबे को सबसे पहले फरिश्तों ने तामीर किया, फिर उसके बाद हजरत आदम ने तामीर किया, फिर उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जब सैलाब आया था तो ये काबा बिस्मार हो गया। तो आज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर किया। जब काबे की छत बन गई तब अल्लाह की बारगाह में कहा मौला मैंने तेरा घर बना के तैयार कर दिया। तो आवाज आती है इब्राहिम अब मेरे घर के तवाफ के लिए लोगों को पुकारो। हजरत इब्राहिम कहते हैं ए मौला इस जंगल में कौन मेरी आवाज सुनेगा? आवाज आती है मेरे इब्राहिम आवाज पुकारना और निकालना तेरा काम है। दाऊ के पेट में, बापों की पुश्तों में, पूरी दुनिया की जमीन पर इस आवाज को पहुंचाना ये हमारा काम है। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के घर के तवाफ की दावत दी। जिन्होंने लब्बैक कहा है वो 1 बार हज करेंगे, जिन्होंने 2 बार कहा है वो 2 बार हज करेंगे, जिन्होंने 10 बार कहा है वो 10 बार हज करेंगे, और जिन्होंने लब्बैक नहीं बोला है अगर करोड़पति भी होंगे तो उनको हज नसीब नहीं होगा। हज वही करेगा जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सदा पर लब्बैक कहा। सुनिए ये है मक्का, काबे का तवाफ हुआ,
हजर अस्वद का भरोसा हुआ, सफा मरवा की दौड़ हो गई। सुभान अल्लाह। उसके बाद क्या करते हैं? अरफात का मैदान। अब सुभान अल्लाह जल्दी जल्दी बोलते रहिए ताकि मैं जल्दी जल्दी बातें तुम तक पहुंचा के बात खत्म कर लो। अरफात क्या है? जिसको हम लोग आज कयामत का मैदान भी कहते हैं। और वाकई इस मैदान की एक खुसूसियत बताऊं मैं आपको, हद नजर तक मैदान है, इसकी कोई हद नहीं है। और इस मैदान का एक कमाल, एक वक्त में सारे हाजी अरफात में जमा होते हैं, एक वक्त में। और जानते हो क्यों होते हैं और उसकी वजह क्या है? तो वजह सुनो। अल्लाह ने जब इंसान बनाना चाहा, इंसान यानी हजरत आदम को जब बनाना चाहा, तो फरिश्तों ने कहा मौला तो इंसान को पैदा मत कर, ये जमीन पर झगड़ा करेगा। अल्लाह ने बना दिया हजरत आदम को। आज पूरी दुनिया का मुसलमान हज के हाजी की शक्ल में तवाफ काबा और सफा और मरवा की दौड़ करके जब अरफात के मैदान में जाता है, जबल रहमत के चारों तरफ होता है, तो कोई क़याम में, कोई रुकू में, कोई सजदे में, कोई तौबा में, कोई जलसे में, कोई तिलावत में, कोई जिक्र में, कोई तस्बीह में, कोई तहलील में, कोई रो रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई हाथ उठाए हुए है, कोई सर झुकाए हुए है। हदीस शरीफ में आता है कि अरफात के वक्त जब सारे हाजी इबादत में होते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी पूरी शान किबरियाई के साथ आसमान अव्वल पर ज़ुहूर जलाल फरमाता है 70,000 फरिश्तों के साथ, और अपने बंदों पर अरफात में निगाह रहमत डालता है और फरिश्तों को उस दिन का जवाब देता है जिस दिन फरिश्तों ने कहा था अल्लाह तो इंसान को पैदा मत कर, ये जमीन पर झगड़े करेगा। मगर जब अरफात में हाजी अल्लाह की बारगाह में रोते होते हैं, इबादत करते होते हैं, तो रब फरमाता फरिश्तों देख रहे हो, यही है मेरा बंदा जिसकी तखलीक के लिए तुम मना करते थे कि ये झगड़ा करेगा, ये खुरेजी करेगा, ये एक दूसरे को मारेगा। अरे देखो देखो, कोई इबादत में, कोई रियादत में, कोई बंदगी में, कोई तकवा में, कोई सजदे में, कोई रुकू में, कोई तिलावत में, सब मेरी बारगाह में रो रो कर फरियाद कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं। फरिश्तों बोलो बख्शू के नहीं? अल्लाह अल्लाह। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला यकीनन इनकी तौबा कबूल कर ले, यकीनन अपने बंदों को बख्श दे, यकीनन इनका नाम जन्नत के दरवाजों पर लिख दे, यकीनन इनका हज कबूल कर ले। खुदा की कसम, इधर फरिश्ते कहते हैं और उधर मशीयत का नकीब कहता है। फरिश्तों गवाह हो जाओ, इस वक्त जितने अरफात में मौजूद है अहले ईमान, मैंने इन सब की दुआ और तौबा को कबूल फरमाया है। खुदा की कसम, यह मैदान अरफात का कमाल है। यहाँ से हाजी निकलेंगे, मुज़दलिफा में पहुंचेंगे। मुज़दलिफा वो जगह है जहां हाजियों को कंकरी बीनना, दो नमाजें एक वक्त में अदा करना, क़याम होना है, कंकरी बीनना है। यहाँ मुज़दलिफा से निकलेंगे आप, मिना में जाएंगे। 3 दिन रमीए जिमार इसको बोलते, शैतानों के कंकरी मारना। हाजियों से कहना चाहता हूं, जूतियां ना मारें, छाते ना मारें। कुछ उजट किस्म के लोग होते जो हाथ लगा वो फेंक दिया, गलत। कंकर मारना तुम्हारे बुजुर्गों का तरीका है, ठीक है? कंकरी मारना है, इसको रमीए जिमार बोलते। फिर उसके बाद आपको कुर्बानी करना। अच्छा, कुर्बानी का मामला बहुत फंस गया है इस साल, और ये चीजें हमारे पास भी फोन आ रहे हैं, हमारे जो बड़े उलमा हैं उनके पास भी आ रहे हैं। कुर्बानी हज के अरकान में शामिल है, ठीक है? पहले ये होता था कि कुर्बानी का पैसा जमा नहीं होता था, अब तो कुर्बानी का पैसा पहले जमा होगा। ये भी एक मसला है। तरीका ये था कि हाजी मिना में खुद जानवर खरीदे और अपने हाथ सामने, आंखों के सामने उसको ज़िबा कराए और उसका गोश्त निकाल कर लाए और उसको खेमे में लाकर बनाए और उसको खाए, क्योंकि कुर्बानी हज के अरकान में शामिल। अगर आज के वक्त में पैसा किसी वहाबी गैर मुक़ल्लिद या वहाबी देवबंदी को दे दिया
तो कुर्बानी नहीं होगी। ये एक मसला है। इन चीजों को हाजियों को अपने खुद नजर रखना है। कुर्बानी होगी, फिर उसके बाद आप जाएंगे, सर मुड़ाएंगे, आपका हज यहां मुकम्मल हो जाएगा। मक्के का काम पूरा, सारा हज मुकम्मल हज मक्के में होता है। फिर उसके बाद अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि तुम्हारा हज कबूल हुआ या नहीं? मिसाल के तौर पे तुमने जमीन ली, पैसा उठाया, तो जब तक रजिस्ट्रार तुम्हें रजिस्ट्री के कागज नहीं देगा तो आप कंफ्यूजन में, कंफर्म है ही नहीं कि जमीन मेरे नाम हुई कि नहीं हुई। रजिस्ट्रार जब रजिस्ट्री के कागज देगा तो आप कहेंगे हाँ बात तो सही है। और अगर कागज ना भी दे, अपने पास रख के रजिस्ट्रार कर दे, आप बेफिक्र रहिए, ये देख लीजिए, कंप्यूटर पर नजर डालिए, आप सब कंफर्म हो गया, तुम्हारे नाम आ गया, बात खत्म हो गई, ठीक हो गया काम। हज हो गया मक्के में, मगर हज की कबूलियत की सनद मिलेगी मुस्तफा के मदीने में। जोर से जल्दी बोलो, हज मक्के में होता है, कबूलियत की सनद नबी के मदीने में मिलती है। और शान मदीने की ये है कि हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा हो गया है, आ गए मदीने में। और मदीना किस चीज का नाम है? अब सुभान अल्लाह बोलो, एक तारीफ सुना दूं और तकरीर खत्म कर। जोर से बोल के दिखाओ। जानते हो मदीने की शान क्या है? मक्का वो है जहां नबी पैदा हुआ, और मदीना वो है जहां नबी आराम फरमा रहे हैं। मदीना उस जगह और उस कीमती जगह का नाम है। मेरे रसूल के एक सहाबी हैं, हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान उनका नाम। नबी के जमाने में भी गरीब, अबू बकर के जमाने में भी गरीब, मगर कभी नबी से नहीं कहा कि मुझे माल चाहिए, कभी अबू बकर से नहीं कहा कि मुझे माल चाहिए। उमर फारूक का भी जमाना आ गया, तो उमर फारूक आदम की अदालत में बैठे थे, एक दिन सर झुकाए हुए, नजर पड़ गई उमर की। आज के बादशाहों की नजर तो अमीरों पे जाती है, उस वक्त के बादशाहों की नजर गरीबों पे जाती है। नजर पड़ी उमर की, जब नजर पड़ी तो उंगली का इशारा करके कहा इधर आओ। आ गए, उमर दराज थे, सामने खड़े हो गए, तो उमर फारूक आदम ने चेहरा देखा तो आंख से आंसू निकल पड़े। कितना नरम दिल था उमर फारूक आदम का, जोर से बोलो ना भाई, हाँ कितना नरम दिल था। अच्छा ये जो लोग थे ना, ये इंसाफ पसंद थे। आज का आदमी तो काट कर डाल देगा, और काट ही रहे, रोडों पे मारे जा रहे हैं मुसलमान, ट्रेनों में, बसों में, चौराहों पे, शहरों में, कस्बों में। पहले अगर कुत्ता रोड पे मरता था तो लोग रुक के देख लेते, कुत्ता मर गया 20 साल पहले। आज इंसान मरा पड़ा है तो कोई देखने तैयार नहीं, ये हैसियत हो गई। मगर वो जमाना कैसा जमाना था, अल्लाह अल्लाह। फारूक आजम ने इनका चेहरा देखा तो आंख से आंसू निकल गए, करीब करके कहा आओ तो जरा मेरे पास। अंदर गए उमर, खजानों की चाबियां उठाई उमर ने, और इनके हाथ पर रख के कहा लो, नबी के जमाने में भी गरीब थे, अबू बकर के जमाने में भी गरीब थे, मेरे दौर में भी गरीब हो, लो लो चाबियां पकड़ो। इनकी आंख से आंसू निकले। कहा कैसी चाबियां उमर? कहा आज मैंने तुम्हें ईरान का बादशाह बना दिया। जोर से नहीं बोल, दिल से बोल सकते हैं, कोई मामूली बात नहीं। जाओ जाओ, हमने तुम्हें ईरान की गवर्नरी दे दी। अल्लाह अल्लाह, 5 साल की प्रधानी के लिए अभी से तैयारियां चल रही जी, हाँ अभी से। और जो किसी कार के नहीं है, बिल्कुल किसी कार के है ही ना, अगर उनका वोट भी कट जाता तो उन्हें पता नहीं कि मेरा कटा या ना कटा। सबसे ज्यादा वही चुगली करेंगे, उधर जाके उधर की, उधर जाके उधर की, उधर जाके उधर की, उधर जाके उधर की, बेशरम आवारा कुत्तों की तरह घूमना। क्या कहा था तेरे नबी ने?
आज से 1500 साल पहले नबी ने कहा था, जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वही चीज अपने हर मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। लड़ाना मुसलमान की शान नहीं है, लड़तो हुओं को बचा लेना ये मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों की। हाँ, मिंबरी के लिए लड़ रहे हैं लोग, शान नहीं है ये मुसलमान की। अरे यार, जिसके नसीब में होगी अल्लाह इज्जत दे देगा। इख्तिलाफ, झगड़े, फसाद, पार्टियां, एक दूसरे के साथ मुनाफिकत, ये सब क्या हो रहा है? बंद करो। कमजोरियां मत लाओ अपनी जमातों में, इख्तिलाफ पैदा मत करो अपनी बस्तियों में, और ऐसे दिल लाओ जैसे दिल मुस्तफा के गुलामों के। उमर ने चाबियां दे के कहा, लो हमने तुम्हें ईरान का गवर्नर बना दिया। खुशी में झूम जाना चाहिए था, और कितनी खुशी होती। पिछले इलेक्शन में एक खबर सुनी नहीं थी आपने? गालिबन गजरुल्लाह सेठ या इधर की कहीं की थी वो खबर कि प्रधान जी जीत के बिलोक से जब निकले, वो जब लोगों ने उसके गले में हाथ डाले तो प्रधान खुशी में इतना झूम गया कि उसका दिल फट गया और बिलोक में मर गया। वो घर तक ना आया, बिलोक में मर गया। हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर ने चेक करके कहा प्रधान जी तो गए। डॉक्टर बोले, साहब ये क्यों चले गए इतनी जल्दी? अभी तो इन्हें प्रधानी का जो मोहर थी, वो सारे कागजात जो लेने देने तो कुछ भी नहीं मिले। डॉक्टर बोले, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनसे प्रधानी की खुशी बर्दाश्त नहीं। अबे ऐसी भी क्या खुशी थी भाई कि तू अपने घर तक ना आया। लाखों सलाम हो मुस्तफा के गुलामों पर। उमर बोले, लो ईरान की गवर्नरी लेकर कहा, उमर गवर्नरी करने के लिए ईरान रहना पड़ेगा? बोले हाँ। बादशाहत करने के लिए ईरान में रहना पड़ेगा? कहा हाँ। कहा नेतागर्दी करने के लिए ईरान ही में बसना पड़ेगा? कहा हाँ। कहा उमर मदीना छोड़ना पड़ेगा, मदीने से जाना पड़ेगा, मदीने की गलियों को खैराबाद कहना पड़ेगा? उमर बोले, गवर्नरी करोगे तो मदीने से तो निकलना पड़ेगा ही, ईरान में रहना तो पड़ेगा ही। खुदा की कसम इतना सुनना था। इसको कहते हैं गुलाम मुस्तफा, इसको कहते हैं दुनियादार नहीं नबी का वफादार। चाबियां उठाई दामन से और उमर के हाथ में दी चाबियां, आंख से आंसू निकल पड़े, डालियों कुर्ते पे गिर गए। उमर बोले, क्या कर रहे हो? कहा उमर पकड़ ले अपनी चाबियां। कहा क्यों? कहा जिस बादशाहत के लिए मदीना छोड़ना पड़े, जिस गवर्नरी के लिए मदीना छोड़ना पड़े, ते उमर पकड़ अपनी चाबियां। कहा हुआ क्या? कहा ये गवर्नरी तुझे मुबारक हो और मुस्तफा का मदीना मुझे मुबारक हो। जानते हो इस्लाम की चीज को पसंद करता, बातें इस ताल्लुक से बाद में करेंगे। पहले इस्लाम की एक तारीख सुना दूं तुम्हें, समझ रहे हैं आप? मदीने शरीफ में एक गरीब औरत थी, बेवा, ना शोहर है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना भाई है, ना रिश्तेदार, तन्हा अपने घर में जिंदगी बसर कर रही है, तन्हा, बिल्कुल अकेली। बीमार थी, पानी 350 फीट गहरे कुएं से अकेली निकाल कर घर में लाती थी। खुद झाड़ू लगाना, खुद चूल्हे में आग जलाना, खुद रोटी बनाना, खुद दवाइयां खाना। ये खबर सैयदना अबू बकर सिद्दीक को मिल गई, है ना? कौन आज के जमाने में किसी की खबर लेता? कौन किसकी खैरियत पूछता है? कौन किसके बारे में तहकीक करता है? कौन जाकर के किसके हाल के बारे में पूछता है? तुम्हारी माँ भूखी मर गई, तुमने आज तक जाकर ना पूछा। तुम्हारे बाप घर से निकल के चले गए, तुमने आज तक नहीं पूछा। माँ ने 9 महीने कोख में रखा, आज तेरी माँ दूसरों के दरवाजों पर बैठी भीख मांग रही है, तुम्हें आज तक शर्म ना आई? तेरे बाप ने कांधे पर रख के 20 साल तक तुझे परवरिश किया, मगर आज तक तुझे बाप के 5 रुपए की दवाई लेने के लिए तुझे गैरत ना आई। अरे वो तो हैरत उस वक्त हो गई कि जब मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक औरत ने मरते वक्त भी, डूबते वक्त भी अपने बच्चे को अपने सीने पर, अपने कलेजे पर दोनों हाथों से जब दबाया तो पूरी दुनिया दांतों के नीचे उंगली दबा के ये कहने पे मजबूर हो गई, अरे कुछ भी सही, दुनिया की मोहब्बत का बदला दिया जा सकता है मगर माँ की मोहब्बत का बदला
सुनाई दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजाने हज मुबारक कारी इकबाल साहिब किबला मुरादाबादी। सुभान अल्लाह। क्या बात है। ज़ईफ़ा बेवा है ज़ईफ़ा। अबू बकर सिद्दीक को खबर मिली, दरवाजे पर पहुंच कर रात में दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा कोई भी सही हूं तो नबी का गुलाम। जोर से बोल के दिखाओ, आए क्यों हो? कहा मैंने सुना है बेवा हो, मैंने सुना हो गरीब हो, मैंने सुना है कोई सहारा नहीं है, खुद रोटी बनाती हो, खुद पानी भर कर लाती हो, रोकर कहा हाँ, लेकिन तुम कहना क्या चाह रहे हो? कहा हो सके तो मुझे घर में आने की इजाजत दो, मैं तुम्हारे घर का काम करना चाहता। कौन कह रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक, अफजलुल बशर फित तहकीक, सैयदना अबू बकर सिद्दीक। और वो अबू बकर जिसकी उंगली पकड़ के हजारों के बीच में मस्जिद नबवी में मिंबर के करीब मुस्तफा ने कहा था, ए मेरे गुलामों, तुम्हारा जी चाहता होगा हम दुनिया में किसी जन्नती का चेहरा देखें, जिसको दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना हो, वो मेरे अबू बकर का चेहरा दे। सुभान अल्लाह। क्या बात है। माशाअल्लाह। ओ अबू बकर सिद्दीक दरवाजे पर खड़े हैं। अंदर से आवाज आई, आ जाओ। सर से पांव तक नकाब डाले, घर में झाड़ू कशी की, सारी सफाई, चूल्हे में आग जलाई, फूंक मारते तो धुआं चूल्हे से निकल के दाढ़ी में चुन के बाहर जाता। रोटियां बनाई, अपने हाथों से खिलाई, 350 फीट के हरे कुएं से पानी का डोल खींच खींच कर लाते, मशकीज़ा पुष्ट पर रख करके औरत के घर में पानी उतारते, ज़ईफ़ा को दवाई खिलाते, फिर सलाम करके चले जाते। ये सिलसिला 1 साल तक चलता रहा। कितने साल? 1 साल तक चलता रहा। तुम तो अगर एक दिन किसी मोहल्ले या बस्ती के गरीब की जाके इयादत कर लो तो 10 जगह जाके कहते हो, अरे यार उसके पास पैसा नहीं था, मेरे बेटे ने मुझे 10,000 रुपए दिए, मैं उसे हॉस्पिटल में दे के आया हूँ ताकि उस गरीब का इलाज हो जाए। अरे बेशरम हमारा आदमी खुदा का शुक्र अदा करता कि खुदा ने तुझे भीख मांगने वाला नहीं, खुदा ने तुझे गरीबों को देने वाला बनाया है। जो रब तुझे देने वाला बना सकता है वो रब तुझे जलील भी कर सकता है, इसलिए कि अल्लाह हवा में उड़ना भी जानता है और अल्लाह मिट्टी में मिलाना भी जानता है। बेशक बेशक बेशक, सही बात। ये उसके कर्म की बातें हैं। तुम क्या फैसले करोगे? तुम इस बारे में क्या सोचोगे? सैयदना अबू बकर सिद्दीक 1 साल तक खिदमत करते रहे। कितने दिन बोलिए? 1 साल जब हुआ तो ये खबर उमर फारूक आजम को मिली कि मदीने में एक औरत गरीब है। उमर भी चले गए, जाके दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं। क्यों आए हो? कहा मैंने सुना है गरीब हो, बेवा हो, मैं चाहता हूं तुम्हारी मदद करूं। औरत भी मदीने की थी। जोर से बोले आप। औरत ने अंदर से कहा, उमर तुझे तो मैं वैसे भी नहीं रखूंगी। कहा क्यों? कहा एक घूंट पानी न पिलाया और पहले ही दिन कह दिया आके मैं खत्ताब का बेटा उमर हूँ, जा वापस चला जा, मेरी खिदमत को कोई आता है। कहा कौन आता है? कहा 1 साल हो गया, ना मैं पहचानती हूँ, ना मैं जानती हूँ, ना उसका नाम जानती हूँ, ना उसकी बस्ती के बारे में जानती हूँ, ना उसके चेहरे को पहचानती हूँ। उमर बोले कौन है? कहा अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने, जब आज तक मैं नहीं जानती तो फिर तुझे क्या बताऊं। कहा 1 साल हो गया मेरे घर में झाड़ू लगाते उस शख्स को, मगर आज तक मैंने उसके चेहरे से पर्दा हटा हुआ नहीं देखा है। हजरत उमर ने जब इतना सुना तो दरवाजे से साइड में लग गए। खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि उस शख्स को देख ना लूं। सुबह से शाम तक खड़े रहे, यहाँ तक कि रात मुकम्मल होने लगी, आधी रात गुजर गई। लोग तहज्जुद पढ़ के मस्जिद नबवी से अपने घर की तरफ रवाना हो गए। तब तक मस्जिद
खाली हो गई तो मस्जिद नबवी से सबसे बाद में एक शख्स निकला है जिसके पाँव में चप्पल भी नहीं है, सर से पाँव तक पर्दा डाले हुए है और छोटे छोटे कदमों से औरत के घर की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। जैसे कि दरवाजे पे वो शख्स आया, पीछे से उमर बिन खत्ताब आए, आने के बाद अपना हाथ कांधे पर रख दिया आने वाले के, रखकर कहा रुको, मैं बहुत टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, बताओ ना तुम कौन हो। मैं पूछना चाहता था ताकि औरत की खिदमत करूं, मगर इसने कहा कोई आता है, मगर न नाम बताया, न निशान बताया, न शबाहत बताई, न तुम्हारा पता दिया, मगर मैं तुम्हारे इंतजार में हूँ, जरा बताओ तुम कौन हो। खुदा की कसम कोई जवाब ना मिला। दूसरी बार कहा तुम बताओ कौन हो, कोई जवाब ना मिला। तीसरी बार उमर रोक के बोले ए शख्स, तुझे तेरे रसूल का वास्ता चेहरे से पर्दा हटा क्यों नहीं देता। जब नबी का वास्ता सुना तो अपना दाहिना हाथ उठाया और उठाने के बाद नकाब में डाला और नकाब में डाल के जब पर्दा हटाया और पर्दा जब चेहरे से हटा और चेहरा जब बेनकाब हुआ तो उमर फारूक आजम की चीख निकल गई। सीधे से लग के कहा खुदा की कसम मेरा दिल कह रहा था अबू बकर तेरे अलावा कोई मदीने में और हो ही नहीं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत खुलफाए राशिदीन हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला मुरादाबादी। वाह वाह वाह। मैं कहना ये चाहता हूँ ये वो लोग थे जिन्होंने दीन का काम किया मगर किसी के सामने जाहिर नहीं किया। तुम तो अगर किसी की मदद कर दो तो जगह जब तक बता ना दो तुम्हें चैन की नींद नहीं आती। जानते हो मुसलमान किसे कहते? मुसलमान इसे कहते हैं एक हाथ से किसी का फायदा कर दे और दूसरे हाथ पर खबर ना हो, इसका बदला क़यामत में ये मिलेगा। मुस्तफा कहते हैं क़यामत के दिन दुनिया जन्नत तलाश करेगी और मेरी शफाअत गरीबों को मदद करने वालों को। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हमने तो इस्लाम का चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की है। अच्छा एक बात मैं बहुत बेबाकी के साथ बोलता हूं, तोरे पुरफितन में, तोरे हाजिर में, हाल में जितना नुकसान दीन को तुमसे हुआ इतना गैरों से नहीं। तुम कहोगे ये क्या बात? सुनो, किसी की हिम्मत नहीं थी जो दीन पर उंगली उठाता। दीन को हल्का करने वाले हो तुम। पहले मस्जिदें तुमने वीरान की, मदरसे तुमने वीरान किए, खानकाह तुमने वीरान की, आइम्मा की तौहीन तुमने की, उलमा की इज्जत को हल्का तुमने जाना, चेहरों से दाढ़ियां तुमने मुड़ाई, टोपियां सरों से तुमने हटाई, इस्लाम की ऊपर अंकुश तो नुमाई पहले तुमने की, आज गैरों की हिम्मत पर है। एक कहावत है, वो देहाती जुमला है, घर का भेदी, जोर से बोलो, ये बातें तो सबको याद हैं। तुम अगर ऐसे ना होते, किसी की हिम्मत नहीं थी जो दीन पर उंगली उठा देता। आज जो अगर दीन पर अंकुश तुलमाई हुई है उसमें कहीं ना कहीं नकब तुमने लगाया है। अगर तुम ना लगाते तो किसी की हिम्मत ना होती जो इस्लाम की चाहत दीवारी में दाखिल हो जाता। आज जो दूसरों को मौका मिला है वो तुम्हारी कमजोरी की वजह से। न तुम ऐसे होते न इस्लाम पर उंगलियां उठती। तुमने कमजोर किया है दीन को, तुमने कमजोर किया है इस्लाम को। ईद के दिन जब तुम नमाज़ें पढ़ने जाते हो ना, ईद के दिन, ईद उल अज़हा हो या ईद उल फित्र हो, तो प्रशासन नहीं शासन भी हिल जाता। जानते हो कैसे? हमने तो मुरादाबाद में देखा, लेके कोहिनूर तिराहे से ईदगाह तक, ईदगाह से लेके जामा मस्जिद तक, रामपुर दुराहो ताजपुर के अड्डे तक तकरीबन 5000 से ज्यादा प्रशासन के जवान खड़े होते हैं। और वो क्या कहते हैं? बसें रोक लो, ट्रक रोक लो,
कारें रोक लो, बाइक रोक लो, ऑटो रोक लो, रिक्शा रोक लो, साइकिल रोक लो, कोई आदमी इधर से नहीं गुजरेगा। भाई क्या बात है, क्यों बसें रोकी जा रही हैं, क्यों ट्रक रोके जा रहे हैं, क्यों कारें रोकी जा रही है, क्यों बसें रोकी जा रही हैं, क्यों बाइक रोकी जा रही है? तो तुम कुछ नहीं बोल रहे, तुमने तो कपड़ा पहना, टोपी ओढ़ी, खुशबू लगाई, मुसल्ला बगल में दाबा, ईदगाह की तरफ भागे चले जा रहे हो और पुलिस हाथ छोड़ छोड़ के कह रही है कार मत लेके जाना, बाइक मत लेके जाना, बस मत लेके जाना। लोग पूछते हुआ क्या? कहा तुम्हें पता नहीं आज मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, सिर्फ साल में एक मर्तबा 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए तुम ईदगाह की तरफ चले हो, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे लिए हाथ बांध कर खड़ा कर दिया जाता है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अगर तुम इसी तरह फजर की नमाज में घरों से निकलना शुरू कर दो तो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया तुम्हारे लिए जाम हो जाएगी। जो आज मस्जिदों की बुनियादें खोखली कर रहे हैं, उनके हाथों से फिर से खड़े होकर मस्जिदों की बुनियादों को रखना पड़ेगा। अल्लाह या रसूल, तुम अपना रास्ता बदलो, तुम अपना तरीका बदलो, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है। वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई, बेइख्तियार अपनी हमें करनी है। शहंशाह बदहा की रजा जोई वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार। एक चीज सुनो, खुदा की कसम, ये है मुस्तफा के मदीने की शान। उमर की आंख से आंसू निकल गए, सारा मजमा रो पड़ा, हर किसी की आंख से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। हर तरफ से आवाज आई, अगर गुलामे मुस्तफा देखना है तो हुज़ैफा इब्ने यमान को देख लो, जिसने बादशाहत को ठोकर मार के मुस्तफा को मदीने को कलेजे लगाया। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसे बसती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मेरे भाई दुआ करे अल्लाह हर मुसलमान को वहां की ज़ियारत नसीब फरमाए। और अय्यूब भाई और उनकी अहलिया जो यहाँ से रवाना हो रहे हैं, अल्लाह उनके इस इरादे को कबूल फरमाए और उनके जिस्म से बीमारियों को दूर फरमाए और उनकी औलाद को हिम्मत अता फरमाए। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं या घरों में बैठे सुन रहे हैं, जिंदगी में कभी न कभी उन सबको अल्लाह खाना काबा का हाजी और गुंबद खजरा का दीवाना बनाए। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।